फेल होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी आ रहा था, इसलिए मैंने इस एरिया को मार्क किया था। तो इस एरिया में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो सेम इसमें भी मैंने बताया था बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा सा इस एरिया से बताया था मैंने कि इस एरिया में जब आएगी दोबारा से फिर से गिरेगी। और देखो इस एरिया में मार्केट आई थी एकदम से, यहाँ पे पिन बनी थी, ठीक है, एकदम से पिन बनी। ये आज की, ये हुआ कब, उस दिन नहीं हुआ, लेकिन सेम डे नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन ये देखो जैसे ही इस एरिया में मार्केट गई वहाँ से सेलर एक्टिव थे, और वहाँ से कितनी बुरी तरीके से मार्केट गिरी है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हो, ये चीज़ें आपको भी दिखेंगी अगर आप भी मार्केट में रहते हो, चार्ट का आपका एनालिसिस करते हो, चार्ट पढ़ते हो डेली। और ठीक है, और मार्केट की साइकिल को अच्छे से समझते हो। मार्केट की भी साइकिल होती है, साइकिल इन द सेंस कि एक मार्केट का चलने का तरीका होता है, हर मंथ वीक वाइज मार्केट की एक साइकिल होती है जो चलती रहती है। ठीक है, तो वो भी अगर आप उसकी समझ रखते हो तभी आप इन चीज़ों में आप वो कर पाओगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही वो क्या कहते हैं कि अ, निश्चित नहीं है, जिसको बोल सकते हैं ना कि डेफिनेट नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट चेंज होती रहती है, यही मार्केट का सबसे बड़ा नेचर है, नियम है। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे आपकी ट्रेडिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप फिर लड़ना छोड़ दोगे, ओवर ट्रेडिंग छोड़ दोगे, ये सब चीज़ें बंद, ये सब चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट से लड़ना नहीं है, बिल्कुल लड़ना नहीं है। इस चीज़ को जितनी जल्दी अपने अंदर से निकाल दो उतनी अच्छी ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी। आप चीज़ों को समझने लोगे, आपको रिस्क डिफाइन, देखो मार्केट सिर्फ तीन चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, सिर्फ तीन चीज़ें, सिर्फ तीन चीज़ें आप अगर सही कर लो ना तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको पहले सबसे पहले आना है मार्केट में रिस्क डिसाइड करना। जैसे आप आज ट्रेडिंग करने आए हो तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आज का जो भी है, जैसे सपोज आपके 50,000 कैपिटल है, तो आपने डिसाइड किया कि आज जो मैक्स लॉस ले सकता हूँ मैं 500 से, या 500 रुपये लूँगा, इससे ज़्यादा लॉस आजकल नहीं लूँगा, 500 रुपये लॉस हो जाएगा, मैं मार्केट क्लोज करके निकल जाऊँगा। ठीक है, या फिर मार्केट का आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ 500 का लॉस, और आपका रिस्क और रिवार्ड भी बहुत है, उसके बाद आता है रिस्क और रिवार्ड। अगर आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट 1200 या 1500 बनना चाहिए, 1:3 का लेके चलना है एटलीस्ट, तब जाके आप ऐसा आपको ट्रेड ढूंढना है। भले ही उससे कम का ट्रेड आपको करना ही नहीं, बचना है। कोई कितना भी बताए 1:2 सही होता है, हाँ ठीक होता है, आपकी क्वांटिटी और कैपिटल अच्छी है तब ठीक होता है। लेकिन अगर आप छोटी कैपिटल से हो तो 1:3 आपको चाहिए, अदरवाइज़ आप बचो ट्रेड करने से, कैपिटल अच्छी नहीं है। क्योंकि ये आप अगर, जो लोग इस मार्केट में हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड आती है बात, दो चीज़ें हो गई, रिस्क रिवार्ड हो गया, रिस्क आपने रिस्क देख लिया, फिर रिस्क रिवार्ड हो गया। फिर आपको डिसाइड करना है कि मार्केट में आप जब आ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि यहाँ यहाँ जो भी है, मतलब आप जो भी सोच रहे हो, आपका सोचना ही इनफ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, चार्ट क्या है, आपको अपनी अपनी बातें नहीं थोपनी है मार्केट पे। ठीक है, जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं होगा, लेकिन जो चार्ट कह रहा है वो ज़रूर सही होगा। तो ये चीज़ आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप भी अगर जेन्युइन ट्रेडर हो, जेन्युइन चीज़ें आप सीखना चाहते हो, तो वो उसके लिए मार्केट, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ओनली जेन्युइन ट्रेडर्स ही चाहिए मुझे, जो मार्केट को लेके सीरियस हैं, जो जल्दबाजी में नहीं है, जिनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है। और जो लोग नहीं है अभी समझ रहे हैं वो बाद में समझ जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा शांत हो जाओगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। जितना काम काम रहोगे, जितना ज़्यादा आप, सिर्फ आपकी मेहनत काफ़ी नहीं है यहाँ पे, मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी आपका शांत रहना ज़रूरी है। ठीक है, ना तो प्रॉफिट से आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ही लॉस से आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मार्केट है, आपको कल, आज नहीं, आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट होगा, लेकिन आज प्रॉफिट होगा तो आपको चिल्लाना भी नहीं है, शोर नहीं मचाना है। चाहे लाखों रुपए कमा रहे हो डेली के, उसके लिए भी आपको शांत हो जाओगे, क्योंकि लाखों रुपए तभी कमा सकते हो जब आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। आप खुद ही किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये मार्केट का रूल है, समझ लो आप। ठीक है, ये मार्केट का रूल है। क्योंकि आप ओवर एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट यहाँ पे, मतलब आप ये समझ लो सीरियस, जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप किसी को बताते हो, नहीं बताते हो, तो इसको भी ऐसे ऐसे ही ट्रीट करना है कि हम, प्रॉफिट हो लॉस हो सब आपका है, आप रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको। ठीक है, ज़्यादा आपको किसी को इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर वो इम्पल्स जो होती है ना वो बढ़ती है, फिर वो आपके अंदर इमोशनल वो बढ़ता है, फिर मार्केट में ट्रेडिंग में ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, नेगेटिव रील्स वगैरह आप अगर देखते हो तो वो चीज़ भी नहीं करनी है आपको, उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, नेगेटिव रील्स वगैरह देखना बंद कीजिए।